अंधकार से प्रकाश की ओर, डे 28। और आज का विषय है लेट गो। मुक्त होते जाओ, छोड़ते जाओ। किसी ज्ञानी ने कहा है, बी बिटर और बी बेटर। या तो कड़वे हो जाओ या बेहतर बनो, श्रेष्ठ बनो। यह आप ही के हाथों में है। असाधारण स्वीकार्यता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्टेंस आध्यात्मिक जागृति के लिए जरूरी है। अर्थात लेट गो करना है और मुक्त होना है। परमात्मा की ग्रेस को अनंत काल तक प्राप्त करनी है तो समर्पण करना सीखना है, लेट गो करना सीखना है। आपको किसी के प्रति घृणा, असंतोष की भावना को अपने मन में, अपनी देह में, अपनी आत्मा में स्थान नहीं देना है। जब जब आप किसी के लिए घृणा, असंतोष, गुस्से का भाव रखते हो तो आपका मन बार बार उसी जगह पर जाएगा। मेरे मित्र ने मुझसे ये कहा, मेरे किसी सगे संबंधी ने मुझे बुरा कहा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अगर आप बार बार ये दोहराते रहोगे तो आपका मन वहीं पर अटैच हो जाएगा। मन का स्वभाव ही अटैच होने का होता है। वह पॉजिटिव और नेगेटिव में भेद नहीं कर पाता। अगर आप अपना मन परमात्मा से जोड़ लेंगे तो मन वहीं जुड़ जाएगा, और अगर किसी नेगेटिव बिहेवियर से अटैच हो जाओगे तो वो वहीं पर ठहर जाएगा, वहीं पर अटैच हो जाएगा। गोपियां श्री कृष्ण के साथ अटैच थी। उनका मन श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ था। वह कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं सोचती थी। उनको कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम व समर्पण का भाव था। और दूसरी तरफ कंस, उसका मन भी कृष्ण पर था और वह कृष्ण से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। उसका मन कृष्ण में ही अटका रहता था। उसे हर कीमत पर कृष्ण को मारना था। इसी वजह से हर जगह कंस को कृष्ण ही नजर आते थे, अपने कपड़ों में, पानी में, भोजन में। जिस प्रकार से, जिस भाव से, जिस मनोस्थिति से आपका मन दूसरों पर जाएगा, आपकी मनोस्थिति वैसी ही होती जाएगी। अगर आप अपने मन को दूसरों के भय, क्रोध, असंतोष, घृणा से अटैच करते जाओगे तो आपकी सारी ऊर्जा इसी तरह की होती जाएगी और इसी तरह ये ऊर्जा आपके भीतर स्थान पाती जाएगी। आपके सेल इन्हीं ऊर्जा से भरते जाएंगे। एक जलता हुआ कोयला अगर आप अपनी हथेली पर रखोगे, वह आपको बुरी तरह जला देगा। जितनी ज्यादा देर आप हाथ में जलता हुआ कोयला रखोगे, उतनी अधिक पीड़ा, उतना अधिक घाव। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उस जलते हुए कोयले को अपने हाथों से गिराना है। आप जलता हुआ कोयला अपने हाथों पे रखना भी चाहते हो और चाहते हो कि पीड़ा ना हो। ये जलता हुआ कोयला लोगों द्वारा दी गई पीड़ा के बराबर है। जितना ज्यादा अपनी एनर्जी बॉडी में रखोगे, अपनी आत्मा को, देह को सुलगाते रहोगे। और ये ऊर्जा आपने खुद अपने भीतर संजो कर रखी है, खुद ही विसर्जित करनी होगी।
नहीं तो सुलगते रहोगे। मन, तन, आत्मा घायल होती रहेगी। जितनी देर तक रखोगे उतनी अधिक पीड़ा होगी। घाव गहरा होता चला जाएगा। जितनी बार घाव को देखोगे वह घाव जीवंत होता जाएगा। बार बार वो घटना आपके मानस पटल पर चलचित्र की भांति सजीव होती जाएगी। सभी घटनाक्रम एक के बाद आप देखते रहोगे और आप बिटर होते जाओगे, कड़वे होते जाओगे। जो ऊर्जा आपने क्रिएटिविटी की तरफ लगानी थी, खुद को संवारने के लिए लगानी थी, वो ऊर्जा आप बार बार उन लोगों के ऊपर फोकस करके वेस्ट करोगे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, पेन दिया। मानव जीवन अमूल्य है, इसे तराशना है और अधिक सुंदर बनाना है। और जो भी पेन या हर्ट दूसरों ने आपको दिया है, उसे लेट गो करना सीखना है। अगर कूड़ा एक दिन से ज्यादा घर में इकट्ठा हो जाए तो उससे दुर्गंध आने लग जाती है और कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद उसकी दुर्गंध हर तरफ फैलने लगती है। बीमारी का, इन्फेक्शन का खतरा बन जाता है, घुटन होने लगती है, आसपास से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और जो क्लटर, जो कूड़ा जन्मों जन्मों से आपने अपने ऊर्जा क्षेत्र में बिना रिसाइकल किए रखा है और उसे यूज करते जा रहे हो, वह कितना घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अपने इमोशंस को रिसाइकल करना जरूरी है। ऊर्जा का ट्रांसम्यूटेशन करना जरूरी है। बिना रिसाइकल किए हुए इमोशंस आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहुत उत्पात मचाते हैं। क्या आप जानते हो, कैंसर, हार्ट अटैक और ना जाने कितनी भयंकर बीमारियों को ये आमंत्रण देती हैं। इसीलिए कभी भी घृणा, असंतोष, वैर, बदला जैसे टॉक्सिक बिटर इमोशंस को कभी भी अपने ऊर्जा क्षेत्र में नहीं रखने। अगर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और उसके लिए आप हमेशा बुरा शब्द यूज करते हैं, तो आपको भी वह बुरा ही बना रहा है। वह आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, बीमार कर रहा है। ग्रजेस एक ऐसा जहर है जो आप पीते जा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा मर जाए। आपको ये समझना है कि बिटरनेस, कड़वापन, जहरीले विचार आपको सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। शब्द दूसरों ने बोले, लेकिन बार बार सोचकर खुद को परेशान कर कर आप खुद जहर पीते जा रहे हो। आपका ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसीलिए आपको खुद पर काम करना है, लेट गो करना है, ध्यान को अपने जीवन में उतारना है, साधना करनी है, प्रेयर्स करनी है, अपने भले की कामना करनी है और दूसरों के भले की भी कामना करनी है। और जब ये ध्यान के द्वारा आप जान लेते हो कि परमात्मा ने ये परिस्थितियां आपके जीवन में तब दी हैं ताकि आप मजबूत बन सकें। एक कुत्ता था जो अयोध्या में रहता था। बहुत सारे तीर्थ यात्री अयोध्या में आते, वे भी कुछ ना कुछ खाना उस डॉग को डाल देते थे। क्योंकि बहुत सारे संत लोग ही या तीर्थ यात्री ही अयोध्या में आते थे,
तो वो सात्विक खाना ही होता था। एक बार एक इलाहाबाद का कुत्ता अयोध्या में घूमता घूमता पहुंचा। उसने अयोध्या वाले कुत्ते से कहा कि तुम क्या सूखी रोटी खाते रहते हो, मेरे साथ इलाहाबाद चलो, तुम्हें तरह तरह के पकवान मिलेंगे वहां। स्वादिष्ट भोजन का नाम सुनते ही अयोध्या वाले कुत्ते के मुंह में पानी आ गया और वो इलाहाबाद वाले कुत्ते से बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। कुत्ते को बहुत जिज्ञासा थी, इसलिए वो तुरंत राजी हो गया और दोनों के दोनों कुत्ते इलाहाबाद की तरफ चल पड़े। अभी 20 किलोमीटर चले ही थे कि दोनों थक गए और सोचा कुछ आराम कर लें। गांव समीप था। अभी किसी भले आदमी ने उन्हें रोटी डाली ही थी कि गांव के सारे कुत्ते उन दो अजनबी कुत्तों पर चिल्लाने लगे, भौंकने लगे। इन दोनों कुत्तों ने रोटी मुंह में पकड़ी और दौड़ लगा ली बिना रुके। वो और 20 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय कर ली, थक गए थे। जहां भी उन्होंने रुकने की सोची, वहीं पर कुत्ते इकट्ठे हो जाते और उन पर भौंकते और वे फिर दौड़ लगा लेते। उन्होंने अपना समय उन कुत्तों से लड़कर या उन्हें बुरा भला कहकर वेस्ट नहीं किया। इससे फायदा ये हुआ कि जो यात्रा 4 दिन में पूरी होनी थी, वो उन्होंने 2 दिन में ही पूरी कर ली। उन्होंने अपनी ऊर्जा दूसरों के साथ लड़ने में वेस्ट नहीं की, वो लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। इसी तरह अगर हम दूसरों को देखकर दुखी होते रहेंगे, उनके व्यवहार से दुखी होते रहेंगे, उनसे लड़ते रहेंगे और लड़ने के बाद अपने मन को बार बार वहां भेजते रहेंगे, उन शब्दों को दोहराते रहेंगे, तो आप कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाओगे और लक्ष्य से दूर ही रहोगे। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ घूमने गया। रास्ते में कोई भी उनकी कार के सामने आ जाता या उनकी कार को कोई छू लेता तो उसके पिता बुरी तरह से चिल्लाते और कहते, इडियट, ये तुम क्या कर रहे हो? इडियट, यहां से हटो। इडियट, तुम्हारा ध्यान कहां पर है? जब वे दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे तो आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम देने में देरी कर दी, तो वह फिर चिल्ला उठा, इडियट कहीं के, मैं कब से वेट कर रहा हूं। एक रिक्शा पुलर ने अपना रिक्शा उनकी गाड़ी के आगे लगा दिया और पानी पीने लगा। प्यासा था, लेकिन वह व्यक्ति उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि तुमने अपना रिक्शा यहाँ पर क्यों रोका है, इडियट कहीं के। उस रिक्शा पुलर ने वहां उससे माफी मांगते हुए फटाफट अपना रिक्शा आगे की ओर कर लिया। अगले दिन वह बच्चा अपनी माँ के साथ उसी मार्केट में गया। जब माँ ने उसे आइसक्रीम लाके दी तो बच्चे ने कहा, माँ, आज तो आपको एक भी इडियट नहीं मिला। कल मैं पापा के साथ गया था तो मुझे 8 इडियट मिले थे और आज यहाँ सिर्फ एक आइसक्रीम वाला इडियट ही मिला है। बच्चे का मन बार बार इडियट वर्ड की तरफ जा रहे थे। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या रेडिएट करते हैं, यह आपको देखना है, समझना है। संयम के साथ, शालीनता के साथ, बिना धैर्य खोए, बिना असंतोष की भावना रखे ही अपने मन को प्योरीफाई कर सकते हैं। जब तक आप दूसरों के निंदापूर्ण कार्यों से, निंदा वाले विचारों से प्रभावित होते रहोगे, तब तक मन को प्योरीफाई नहीं कर पाओगे और आपकी बिटरनेस आपके आसपास के वातावरण को भी दूषित कर देगी, उसे बेटर नहीं कर पाएगी।
आपके मन में उपद्रव मचा रहेगा। दूसरों के विचार आपको पीड़ा पहुंचाते रहेंगे। पर जब आपकी निंदा करने वालों को आप फ्रीडम देंगे, लेट गो करते जाओगे, आपकी प्योरिटी, आपकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैलती जाएगी। इसलिए जो क्रिटिसिज्म आपको देता है, जो आपकी निंदा करता है, उसे लेट गो करके अपना ध्यान साधना में लगाएं। अपने को और अधिक प्योरीफाई करें, अंधकार से प्रकाश की ओर। जो हर्ट, जो पेन आपको कोई भी दे रहा है, वह आपके पास तभी तक है जब तक आप उसे लेते रहोगे। जिस दिन आप पेन और हर्ट लेना बंद कर दोगे, लेट गो कर दोगे, तो आप मन, तन, आत्मा से पवित्र होते जाओगे और अपने भीतर प्रकाश को फैलाते जाओगे और यही प्रकाश आपके चारों ओर रेडिएट होता रहेगा। तो चलिए अपने ऊर्जा क्षेत्र से उन सभी पीड़ादायक, कष्टदायक विचारों को रिलीज करते हैं जो हमें दूसरों ने दिए और हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में रख लिए। रिलीज करते हैं उन सभी एनर्जीज को। हमें श्रेष्ठ बनना है, कड़वे नहीं। अर्बतकततोम तकततते इश्कतकततोम अर्बततकतततेष्तोम इर्बततकतततोम तकततते इष्तोम शिकाकततोम अर्बततेष्तोम शाहा। एकदम शांत, एकदम स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। अर्मततकतततोम इर्बततकततेशो शिष्कतकततोम अममततकततते इश्कतकततोम अर्बततकततते इश्कतकततोम इममततकततते इष्तोम अर्हस्तस्तोम शाहा। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। अर्बतकततोम इर्बततकतततेष्ततोम इर्बततकततततोम तकततते इष्तोम शिकाकततोम अल्बततकतततेष्ततोम शाहा। गहरा श्वास लेते हुए और अधिक शांत और अधिक स्थिर होते हुए परमपिता सच्चे परमात्मा की ऊर्जा का आह्वान करते हुए, ब्रह्मांड की ऊर्जा का आह्वान करते हुए, सभी स्टार कॉन्स्टेलेशंस की ऊर्जा का आह्वान करते हुए जो परमात्मा की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में हैं, सभी ग्रैंड होली काउंसिल्स ऑफ लाइट का आह्वान करते हुए, प्लैनेटरी कॉस्मिक स्पिरिचुअल हायरार्की का आह्वान करते हुए, अपने माइटी आई एम प्रेजेंस, अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, अपने काउंसिल्स ऑफ गाइड का भी आह्वान करें कि वो आपके साथ रहें इस वक्त ध्यान सत्र के दौरान। कंप्लीट सरेंडर करते जाएं। अर्बतकततोम शिकाकततोम अममहस्तस्तोम शाहा। बहुत ही खूबसूरत इनफाइनाइट शेप में ग्रिड का निर्माण करते हुए, अलाइनमेंट में करते हुए, स्टार कॉन्स्टेलेशंस के साथ, ताकि और अधिक ऊर्जा इस ग्रिड में फ्लो कर पाए, ग्रिड को शक्तिशाली बनाते हुए इस ग्रिड के भीतर प्रवेश करें। अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, हीलिंग गाइड्स, असेंशन गाइड्स के साथ और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और सारा ध्यान आती जाती श्वासों की ओर। अम्मततकतततोम तकततते इश्कतकततोम अर्बततकततते इश्कतकततोम अममततेष्तोम शाहा। संकल्प लेते हुए कि आज मैं उन सभी ऊर्जा को रिलीज करती हूँ
जो मेरे ऊर्जा क्षेत्र में मुझे पीड़ा दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उन सभी बिटर शब्दों को जो दूसरों ने मुझे दिए और मैंने ले लिए अज्ञानतावश, आज मैं उन सब शब्दों की ऊर्जा को रिलीज कर रहा हूं। अपने एनर्जी फील्ड को मुक्त कर रही हूं। ये शब्द मैंने अपने ऊर्जा क्षेत्र में रखे जो मेरी ही ऊर्जा क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे, और अज्ञानतावश मैंने कितने वर्षों से इन्हें संभाल कर रखा था। बिना रिसाइकल किए मैं उन्हें यूज करती जा रही थी, बिना प्रोसेस किए, और उनकी दुर्गंध पूरे ऊर्जा क्षेत्र को बाधित कर रहा था। पूरा ग्रिड प्रकाश से भरता हुआ बहुत सारी प्रकाश की किरणें, हजारों, लाखों, करोड़ों प्रकाश की किरणें परमात्मा के हार्ट चक्र से बहती हुई इस ग्रिड में प्रवेश करती हुई और आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई अममतते कोते तोम तकतिति इश्कते कोते तोम इरबतते कते कोश तोम अममतते कते तोम तकतिति इश्कते कते तोम अममतते कते इश्तोम शिका कते तोम शाह। बहने दीजिए इस रेनबो ऊर्जा को जो परमात्मा के हार्ट सेंटर से बहती जा रही है और आपके ऊर्जा क्षेत्र में फैलती जा रही है। इरबतते कते कोते तोम तकतिति इश्कते कोते तोम अममतते कते इश्कते कोते तोम अमम हस्तस्तोम शाह। संकल्प को दोहराते जाएं, टॉक्सिसिटी को रिलीज करते जाएं, कड़वे शब्दों को रिलीज करते जाएं, जिनकी वजह से आपके ऊर्जा क्षेत्र में जगह जगह घाव बने हैं। ऊर्जा के प्रवाह को इन घावों ने बाधित किया हुआ है। अल्तकोम तकतिति तोम शिका कते तोम अममत कते शिका कते तोम शाह। नादानी में, अज्ञानतावश आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, पर अब समय आ गया है। रिलीज करते जाएं उन सभी शब्दों को। इश्तोम शिका कते तोम शाह। अरमतोम तकतिति इश्कते कते तोम तकतिति इश्कते कते तोम शाह। दिव्य ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में झरने की भांति बहती हुई उन घावों पर मलहम लगाती हुई, हील करती हुई और साथ ही साथ रिलीज करती हुई आपके मन, तन, आत्मा को प्योरीफाई करती हुई दूसरों के शब्दों से जब जब आपको दुख पहुंचा, पीड़ा पहुंची, आपकी आत्मा घायल होती गई, पर आज डिवाइन विजडम के साथ, फॉरगिवनेस की ऊर्जा के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ सभी कड़वाहट को रिलीज करते जाएं।
ध्यान में उतरते जाएं और गहरे और गहरे। और जैसे जैसे आप ये ऊर्जा रिलीज करती जा रहे हैं, परमात्मा की ऊर्जा और अधिक आपके ऊर्जा क्षेत्र में फैलती जा रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा, हीलिंग की ऊर्जा। अल बदते कुतुम तकते इश्क तकते तुम अर बदते कतते शिका कत तुम इन मनन इम मनन इश्क कत तुम अम मतते कतते कुत तुम इक कतते कोश तुम शिका कत तुम अम महस्तस तुम शाह। ममो शिका कत तुम इरबतते कतते कुत तुम तकते इश्क कत तुम सिरति कतते इश्क कत तुम अम मतते कतते इश्क कत तुम शिका कत ततस्त तुम सिका कत तेष्ट तुम इश्क कत तुम अम मतते तेष्ट तुम शिव बदते कतते कुत तुम तकते इश्क कत तुम सिर कत तुम इस्तहस्त तुम सिर बदते तेष्ट तुम शिव मदते कतते इष्ट तुम अर बदते कतते इष्ट तुम इश्क कत तुम सिर हस तुम शाह। परमात्मा के ग्रेस की ऊर्जा, विजडम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा, जॉय की ऊर्जा, पीस की ऊर्जा, संयम की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बहती हुई ये दिव्यता की ऊर्जा है। उतरते जाइए अपने भीतर, सभी को माफ करते जाए, विसर्जित करते जाए उन सभी गांठों को। क्षमा करते जाए सबको, लेट गो करते जाए। रिलीज होने दे अपने ऊर्जा क्षेत्र से इन सभी गांठों को। लेट गो और मुक्त होते जाए, श्रेष्ठ बनते जाए। इर मदते कत तोम इका कतते कत तोम इर बदते कतते कत तोम इम मदते कतते इष्टोम अकाकार को कत तोम तकतते इश्कत कत तोम सिर दे कतते इश्कत कत तोम सिर तकतते इष्ट तोम अम मदते कतते इश्कत कत तोम सिर बदते कतते इष्ट तोम शिका कत तोम अम मदते कतते इष्ट तोम सिका कततस्त तोम अरहस्तस तोम अम मदते इष्ट तोम अम महस्तस तोम शाह। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज प्योरीफाई होती हुई मुक्त होती हुई आपकी आत्मा, मन शुद्ध होता हुआ, देह शुद्ध होती हुई परमात्मा की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा फैलती हुई आपके ऊर्जा क्षेत्र में, रेडिएट होती हुई आपकी ऑरिक फील्ड में। बतकततोम तकतते इश्कतकततोम अममतकतते इस्तकोम तकतते इश्कतकततोम अरहस्तिष्तोम शाह। सिर से लेकर पैर तक सभी सेल्स में, सभी कोशिकाओं में, सभी नाड़ियों में ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा बहती हुई, नाड़ियों का शोधन होता हुआ, दिव्यता की ऊर्जा, प्योरिटी की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बहती हुई। अल्तकोम तकतिति कुतुतोम तकतिति इश्कतकततोम इरबतते कतते इश्कतकततोम सिरमतते कतते इश्कततोम शिवबतते कतते कुततोम अममतते कतते कस्तोम इरबतते कतते इश्कतकततोम इरहतते इष्टतोम इश्कतकततोम अममहस्तस्तोम शाह।
जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती जा रही है, आपकी पूरी बॉडी प्रकाश से भरती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, शांत होती जा रही है, शुद्धता से भरती जा रही है। बी इन दिस स्पेस, इस ऊर्जा क्षेत्र में जब तक चाहें बने रहें। अर्बदगततोम शिकगततोम शहा। और जब आपको लगे कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आपकी ऊर्जा क्षेत्र एकदम रिलैक्स हो चुकी है, शांत हो चुकी है, प्योरीफाई हो चुकी है, मास्टर्स, आर्कएंजल्स अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आएं।